आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपका दिल हिला देगी, आंखें नम कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे जेल भेजा गया, जिसके घर को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसे सियासत से बाहर करने के लिए हर हरबा आजमाया गया, लेकिन वो फिर भी खड़ी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ की, जो 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई और एक सियासी घराने में आंख खोली जहां सियासत की गुफ्तगू रोजाना की रोटी की तरह थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की और फिर 2012 में वालिद नवाज शरीफ के कहने पर पार्टी के कामों में शामिल हुई और देखते ही देखते की सबसे मजबूत आवाज बन गईं। 2017 का साल था जब पनामा केस का फैसला आया और एक ही रात में उनकी जिंदगी पलट गई। वालिद जेल में, घर पर छापे, हर तरफ से मुकदमात, लेकिन मरियम नवाज ने ना घुटने टेके ना आंसू बहाए, बल्कि और मजबूत होकर उठी। 2018 में जब इवनफील्ड केस में सजा हुई और जेल जाना पड़ा तो पूरी दुनिया ने सोचा ये उनका आखिरी बाब है, लेकिन जेल में भी उन्होंने किताबें पढ़े, लिखा, सोचा और खुद को और तैयार किया और वहां से निकलकर एक नई मरियम नवाज बनकर आईं, जो और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बेबाक थी। जब नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए तो मरियम नवाज अकेली पाकिस्तान में रहे, अकेली पार्टी संभाली, अकेली जलसे किए, अकेली अदालतों का सामना किया। हर सुबह नई मुश्किल, हर शाम नई आजमाइश, लेकिन एक दिन भी हार नहीं मानी। लोग पूछते थे इतनी ताकत कहां से आती है, और वो मुस्कुरा कर कहती, जब मकसद सच्चा हो तो ताकत खुद चली आती है। फिर आया फरवरी 2024 का वो सुनहरा दिन जब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की पहली खातून वजीर आला का हल्फ उठाया, और ये लम्हा सिर्फ मरियम नवाज की जीत नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की हर इस माँ की जीत थी जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया, और हर इस बेटी की जीत थी जिसे कहा गया था तुम नहीं कर सकती। अब आते हैं इस बात पर जो आपने कहीं नहीं सुनी। क्या आप जानते हैं कि मरियम नवाज हर रात सोने से पहले अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा पढ़ती हैं? अपने दफ्तर में बचपन की वो पुरानी तस्वीर रखती हैं जिसमें वो अपने वालिद के साथ हैं, और उन्हें बागबानी का शौक है और वो खुद अपने हाथों से फूल लगाती हैं। ये वो असल मरियम नवाज है जो कैमरे के सामने नहीं आती। एक बेटी, एक माँ, एक सच्चा इंसान। मरियम नवाज की जिंदगी से हमें एक सबक मिलता है कि मुश्किलात इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि बनाती हैं। जेल की सलाखें, अदालतों के चक्कर, सियासी तूफान, ये सब मरियम नवाज को रोक नहीं सके, क्योंकि जिसके अंदर सच्चा जज्बा हो, मजबूत इरादा हो और अल्लाह पर यकीन हो, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मरियम नवाज ने साबित किया कि पाकिस्तानी औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो मुल्क भी संभाल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मरियम नवाज की जिंदगी का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। मरियम नवाज का ये सफर हमें ये भी बताता है कि एक औरत जब ठान ले तो वो ना सिर्फ अपना घर बल्कि पूरे सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब जैसे बड़े और मुश्किल सूबे की बागडोर संभालना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मरियम नवाज ने ये जिम्मेदारी इस हौसले और एतमाद के साथ उठाई जो सिर्फ आजमाइशों की भट्टी से गुजर कर ही आता है। आज जब वो वजीर आला की कुर्सी पर बैठती हैं तो उनके जहन में वो तमाम रातें होती हैं जो उन्होंने जेल की तन्हाई में गुजारी, वो तमाम दिन होते हैं जब उन्होंने अकेले तूफानों का मुकाबला किया, और यही दर्द उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ सहते हैं वही सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं, और मरियम नवाज इस बात की सबसे बड़ी जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जब तारीख पढ़ेंगी तो मरियम नवाज शरीफ का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा मिलेगा, एक ऐसी औरत के तौर पर जिसने हर मुश्किल को अपनी सीढ़ी बनाया और आसमान को छू लिया। याद रखें नाजरीन, जिंदगी में गिरना कोई शिकस्त नहीं, शिकस्त तब होती है जब आप उठने से इनकार कर दे, और मरियम नवाज ने हर बार उठकर साबित किया कि पाकिस्तानी औरत का हौसला हिमालय से भी ऊंचा है।